क्लास 9 के लिए अभी तक जितने भी सेशन आपके हुए हैं वो मैंने सब अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, ये चैनल डेडिकेटेडली आपके लिए क्लास 9 के लिए बनाया गया है, जहां आपको क्लास 9 की सारी क्लासेस मिलेंगी। तो जो भी बच्चे 9th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये हम आपको इंश्योर करते हैं। उसी में ऐड ऑन करते हुए जो आज का सेशन है दैट इज एक्सरसाइज 1.5, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। इसमें बेसिकली जो इसका इंट्रोडक्शन था वो मैंने कल कराया था, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे बढ़िया सेशन मिलते रहें। तो चलो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का ये पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, उसने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। जो भी नंबर रूट में होते हैं और जिनका रूट पूरा नहीं किया जा सकता, मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे 4, जो 9 है, 16 है, 25 है, अगर ये रूट के अंदर नहीं है तो बाकी कोई भी वैल्यू होगी तो वो इरैशनल ही होगी। लाइक √2, √3, √5, √6, ये सब इरैशनल कहलाएगी। और जैसे पहला पार्ट देखते हैं, अब पहले पार्ट में √5 क्या है, एक इरैशनल वैल्यू है। कल मैंने बेसिक में आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज समझाई थी कि रैशनल और इरैशनल का सम हो या डिफरेंस हो, दोनों ही इरैशनल में काउंट होते हैं। तो यहां आप देखें ये इरैशनल है और ये 2 जो है वो रैशनल है, और मैंने अभी समझाया कि इरैशनल और रैशनल दोनों का जो डिफरेंस या सम होता है वो हमेशा इरैशनल कहलाता है। तो इट मीन जो ये फर्स्ट पार्ट है ये आपका इरैशनल हो जाए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिखना, आई विल सोल्व इट इन द नेक्स्ट सेशन। सेकंड पार्ट पे चलता है। सेकंड पार्ट बच्चों देखो ये क्या है, 3 + √23 - √23। अब बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में तो हम ब्रैकेट का कुछ यूज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर ये ब्रैकेट बाद में होता माइनस के बाद, तब हम इसका कोई रोल समझ सकते थे, लेकिन अगर पहले है और पहले भी उसमें उसके पहले माइनस या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कैलकुलेट होनी है अंदर, तब उसका कोई रोल नहीं होता है। अगर यहां माइनस होता तब उसका रोल होता ब्रैकेट का, अब यहां माइनस है नहीं तो इसलिए इसका कोई रोल नहीं है, तो हम इस ब्रैकेट को डायरेक्टली हटा सकते हैं। अब ये √23 प्लस का है, ये √23 माइनस का है। अब -x और +x क्या होता है बच्चों, ऐसे जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे √23 से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बचा, 3 बचा। अब 3 क्या होता है, रैशनल होता है। तो सेकंड पार्ट जो है वो आपका हो गया रैशनल, पहला पार्ट था इरैशनल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों, 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। ठीक है बच्चों, अब यहां देखें ऊपर जो 2√7 है वो है 2 × √7 डिवाइडेड बाय 7 × √7। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू तो आसानी से कट जाती है, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये √7 से √7 कट गया तो बचा 2/7। 2/7 किसके फॉर्म में आ गया बच्चों, P/Q की फॉर्म में आ गया। और P/Q तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ Q 0 नहीं है। तो इट मींस ये आपका हो गया रैशनल। थर्ड वाला पार्ट हो गया बच्चों रैशनल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। फोर्थ पार्ट में 1/√2 है। जब भी कभी आपके पास P/Q की फॉर्म में रैशनल और इरैशनल नंबर हो, जैसे ऊपर 1 है रैशनल है, नीचे √2 है इरैशनल है, तो वो हमेशा इरैशनल ही माना जाएगा। तो ये होगा आपका इरैशनल। ये सारे मैंने कल जो है आपको रूल्स समझाए थे इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो आराम से देख सकता है पिछले सेशन, और उस सेशन में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी यहां भी क्लियर हो ही रही होंगी।
फिफ्थ पार्ट में जो आपको दिया है वो है 2 पाई, जिसको हम कह सकते हैं 2 इंटू पाई। और पाई जो होता है ना बच्चों, वो इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर को जब रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल से, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। तो हम इसे कहेंगे इर्रेशनल, क्योंकि ये 2 क्या कर रहा है, इसे इर्रेशनल नंबर की वैल्यू को 2 टाइम्स कर रहा है, बट वो रहेगा तो इर्रेशनल ही। तो इसलिए जब भी 2 इंटू पाई किया हमने, तो वो इर्रेशनल नंबर हमें एक मिल जाएगा। अब पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जब नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कोई वैल्यू है, उसका 2 टाइम्स करेंगे तो वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, वो खत्म ही नहीं होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, बस उसका डबल हो जाएगा। तो इसलिए वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर। अभी भी किसी को कोई भी किसी पार्ट में डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना बच्चों। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब ये समझेंगे तब हम आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अलग से कराएंगे। इस चैप्टर के बाद आपको अलग अलग टाइप की वर्कशीट टॉपिक वाइज में कराऊंगा, जिसमें ना अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंक्लूडेड होंगे। तो उनसे बाहर फिर कोई कुछ पूछता नहीं है, वो और कर लेना एनसीईआरटी के साथ, तो फिर आपका काम बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अब सबसे पहली बात, ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू में 2 प्लस रूट 2 है, ठीक है बच्चों। अब उसने कहा है कि भैया इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि इस पूरी वैल्यू की इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आपने ये पहली वैल्यू ले लो, पहले वाले की, ये वाली 3, और इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे में होनी है, तो इस पूरे को यहां लिखो 2 प्लस रूट 2 ऐसे करके, फिर प्लस ये वाला साइन, ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई करनी है रूट 3 की इस पूरे में, तो 2 प्लस रूट 2 ऐसे करके आप लिखोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब इसमें मल्टीप्लाई करके चेंजेस क्या आते हैं, कैसे हम लिखते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई जो बाहर वैल्यू है इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, साथ में साइन की मल्टीप्लाई भी होती है। यहां प्लस है, तो इसलिए यहां साइन को देखने की तो जरूरत नहीं है। अब 3 की जब मैं मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो 3 2 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 में होगी, तो जब भी एक रैशनल इररेशनल से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा 3 रूट 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 प्लस, यहां रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 रूट 3 बन जाएगा बच्चों, प्लस फिर रूट 3 की रूट 2 में करेंगे। अब देखो रूट 3 इंटू रूट 2 वैसे बेसिक्स में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अभी जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देखे और सीखे। ये वैल्यू रूट में, ये रूट में है, जब दोनों वैल्यू रूट में होती है तो वो एक रूट लगा के बीच में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो ये बन जाता है रूट 6। तो ये बन गया आपका बच्चों रूट 6, ठीक है। अब ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 3 रूट 2। देखो ये 3 रूट 2 लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती है, लाइक टर्म्स। अगर यहां जैसे 3 रूट 2 है बच्चों और प्लस में होता 2 रूट 2, सोचो तो ये लाइक टर्म है, यहां भी रूट 2 है, यहां भी रूट 2 है, तो ये 5 रूट 2 हो जाता, लेकिन लाइक टर्म होना जरूरी है। अब यहाँ लाइक टर्म है नहीं, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, तो लाइक टर्म तो हुआ नहीं, तो ये ऐड नहीं हो सकते आपस में, इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 2 रूट 3। और रूट 6 भी बिल्कुल अनलाइक है, तो ये ही इसका आंसर हो गया। इससे आगे आप इसमें कुछ भी सोल्व नहीं कर सकते, ये इसका आंसर हो जाता है, यही आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी को कोई भी डाउट है तो लिखना कमेंट में, और मैं उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। लाइक बटन दबा देना अगर बढ़िया लग रहा है तो, ठीक है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस सेशन को, ताकि जो बच्चे अच्छा ट्यूशन ढूंढ रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में 3 प्लस रूट 3 दे रखा है और 3 माइनस रूट 3 दे रखा है, ठीक है। अब क्या है ना कि हमारी 9th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है उसमें हमें आइडेंटिटी सिखाई है, लेकिन उसका यूज हो रहा है हमारा पहले चैप्टर में भी, अब इसमें हमारा यूज होगा। तो अब क्या है कि इसके लिए हम सेकंड चैप्टर पे तो जा नहीं सकते भाई, तो इसलिए कुछ आइडेंटिटीज सेकंड चैप्टर पे जाने से पहले ही सीखनी पड़ेंगी। उसमें से एक ये है जिसमें होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब a b जहां आ जाते हैं, एक्स वाई जहां आ जाते हैं, बच्चे वहीं ना पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझोगे तो बहुत बढ़िया मजा आएगा इसको समझने में। कुछ भी नहीं होता, a का मतलब है पहली वैल्यू, b का मतलब है दूसरी वैल्यू,
और ये है पहली, ये दूसरी। अगर एक वैल्यू है जिसमें पहली और दूसरी प्लस साइन से जुड़ी हुई है और दूसरी वैल्यू है जो पहली और दूसरी माइनस से जुड़ी हुई है, तो इसकी आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर करना है माइनस दूसरी वैल्यू को स्क्वायर करके उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां देखो, उसके लिए हमने क्या देखा, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये यहां देखो, ये फर्स्ट वैल्यू ए है तो इसमें भी फर्स्ट वैल्यू ए ही है, लास्ट वाली बी है तो यहां भी बी है, तो मतलब बाद वाली वैल्यू सेम है और पहले वाली वैल्यू सेम है, इसलिए ए और बी लिखा है, बाकी ए बी का यहां कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो ए बी से डरने की जरूरत नहीं है भाई, ये ए का काम करेगा, ये बी का, ये ए का काम करेगा, ये बी का। इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, देखो जैसे यहां था। इन दोनों के बीच में यहां क्या है, माइनस है, देखो जैसे यहां था। दोनों वैल्यू पहले वाली आपस में सेम है, दूसरे वाली आपस में सेम है, इसका मतलब यहां हम आइडेंटिटी को पुट कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी क्या कहती है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहती है। ए क्या है, फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। अब ये 3 का स्क्वायर होता है 9। अब जब भी आप किसी रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर हट जाता है बच्चों, ये याद रखना है। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, स्क्वायर रूट हटाने में खत्म हो जाएगा। तो यहां बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसका क्यों नहीं स्क्वायर हुआ 3 का, क्योंकि 3 तक स्क्वायर पहुंचा ही नहीं। भाई जो रूट है वो क्या होता है, स्क्वायर को खत्म करने का काम करता है, तो रूट को खत्म करने का काम स्क्वायर करता है, इसलिए इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो यहां 3 बचेगा, तो 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा पूरा सोल्व करके। अब आपने एक बात सीखी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो रैशनलाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होती है, फिफ्थ क्वेश्चन उसी पे पूरा डिपेंडेड है। ठीक है बेटा, अब जो हमने आइडेंटिटी अभी सीखी है उस आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। अब फोर्थ क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, थर्ड उसके बाद करेंगे। रूट 5 माइनस रूट 2, ठीक है, और रूट 5 प्लस रूट 2 ये दे रखा है। अब आप देखो फिर से वही बन गया ना, ये ए ये बी, ए माइनस बी, ये ए ये बी, ए प्लस बी। अब बहुत से बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये ए प्लस बी था, ये ए माइनस बी, पहले ए प्लस बी लिखा था बाद में ए माइनस बी, इसमें पहले लिखा है माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो 2 इंटू माइनस 3 करो या माइनस 3 इंटू 2 करो, आंसर तो माइनस 6 ही आना है ना, तो वही चीज है वहां। अब उसी को यूज कर रहे हैं हम, तो इसमें आइडेंटिटी क्या बन जाएगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए कौन है, रूट 5 है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, बी कौन है, रूट 2 है, फिर उसका स्क्वायर लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 3, क्योंकि अभी समझाया रूट का जब स्क्वायर होता तो रूट खत्म, तो इसका भी रूट खत्म, इसका भी रूट खत्म, वैल्यू माइनस हो गई तो आपका आंसर मिल गया 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की, भाई सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट दोनों के दोनों एक ही आइडेंटिटी पे डिपेंड थे, इसलिए मैंने दोनों को साथ में कराया। थर्ड जो है वो अलग है, इसलिए उसकी आइडेंटिटी को हम अलग लगाते हैं। ये है पहली वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, इन दोनों के सम का स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस आता 2ab से पहले। ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज करना है, a फर्स्ट वैल्यू, b सेकंड वैल्यू, तो यहां फर्स्ट वैल्यू कौन है, रूट 5, तो a का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर लेंगे, प्लस फिर b का स्क्वायर होता है, b है रूट 2, तो रूट 2 का हमने स्क्वायर किया, प्लस 2 इंटू a है रूट 5 और b है बेटा रूट 2। ठीक है, जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है, यहां भी वही होगा, यहां क्या होगा 2 रूट 10। अब जब मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे उसमें सिखाया था, जब दो रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रूट के अंदर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बन जाता है रूट 10, ऐसे करके। अब इन दोनों को तो हम ऐड कर सकते क्योंकि ये तो लाइक टर्म है, इसे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ये अलग है इनसे, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया? कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जो भी पूछना है बिंदास पूछ सकते हैं, जो भी डाउट लिख के भेजोगे नेक्स्ट क्लास में मैं इंक्लूड कर लूंगा, भाई ये क्वेश्चन आपका है, चलिए इसको कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, फिर आपको फिर भी कोई भी डाउट रहेगा तो हम लोग आपके लिए एक हेल्पलाइन भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो उसके जो है डिटेल्स मैं आगे की क्लासेस में आप लोगों को दे दूंगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लीजिए, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, ताकि उनके भी कंफ्यूजन दूर हो जाए।
मिलता है कल फिर नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।